नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है ये आपका 16 मार्च से स्टार्ट है और 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपका पेपर चलेगा। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी में भर भर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट देखना है। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। एक चीज साथियों, अगर आपने अपना सीटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पूर्वोत्तर का पहला इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा किस शहर में शुरू हुई? ध्यान से देखिएगा, भारत में दक्षिण पूर्वोत्तर का पहला इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा ये डिब्रूगढ़ में शुरू हुई है। डिब्रूगढ़ जो कि असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम के डिब्रूगढ़ में। इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत ने किस राज्य में ग्राफीन पॉलिसी को मंजूरी दी? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिमाग में जोर डालिए और आंसर सोचने की कोशिश करिएगा। तो भारत ने किस राज्य में ग्राफीन पॉलिसी को मंजूरी दी है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा केरल ने, केरल। और अगर आपसे नहीं भी बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, पहले से सभी को पता नहीं होता है, आप लोग जानने के लिए सीखने के लिए ही पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है आपके पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की कुल स्थापित पावर क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किस स्रोत का है? बताइए, भारत की कुल स्थापित पावर क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये किस स्रोत का है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का। नवीकरणीय ऊर्जा अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद रखना कि भारत की कुल स्थापित पावर क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किस स्रोत का होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का बायोटेक इंडस्ट्री आरडीआई फंड किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? बताइए, भारत का बायोटेक इंडस्ट्री आरडीआई फंड जो है ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बायोटेक नवाचार को बढ़ाने के उद्देश्य से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोटेक नवाचार को बढ़ाना। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत का कुल माल सेवा निर्यात कितना रहा? बताइए, जनवरी 2026 में भारत का कुल माल सेवा निर्यात कितना रहा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 80.45 बिलियन, ठीक है, 80.45 बिलियन डॉलर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2026 विंटर ओलंपिक्स कहां पर आयोजित किया गया? अभी 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स खेला गया इसका आयोजन कहां पर किया गया? देखिए ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, इटली के मिलान कोर्टिना में, जिसमें सबसे आगे रहा था नॉर्वे। नॉर्वे ने कुल 41 पदक जीता था, याद रखिएगा। तो मिलान कोर्टिना करेक्ट आंसर होगा, जो कि इटली में स्थित है। 2026 विंटर ओलंपिक्स की समापन तिथि क्या है? यानी 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स अभी आयोजित किया गया ये कब समापन हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 22 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट है, 62वां म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्टेड लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको बताना है 62वां म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये किस देश में हुई थी, किस देश में आयोजित की गई? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी में। जर्मनी अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चाइना ने किस देश को पीछे छोड़कर R&D खर्च में शीर्ष पर कब्जा किया है? बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका को पीछे छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, भारत और सेशल्स ने किस साझेदारी को लॉन्च किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और सेशल्स ने अभी किस साझेदारी को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, SESEL जॉइंट विजन को। याद रखना, भारत और सेशल्स ने अभी किस साझेदारी को लॉन्च किया? तो SESEL जॉइंट विजन को। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, फरवरी में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में कितनी बढ़त हुई? आपको बताना है, फरवरी 2026 में कॉमर्शियल
एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कितने रुपए की वृद्धि हुई थी? तो 50 रुपये की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 50 रुपये। भारत ने किस देश के साथ यूएसडी 175 मिलियन विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया? बताइए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर जो है ना 175 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है? राइट आंसर होगा सेशल्स के साथ मिलकर। यहां भी सेशल्स आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप लोगों से जो मैंने सवाल पूछा कि साथियों आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, अगर आपने सीटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिए। अगला, भारत में लाइसोसोम, माफ करना लाइसोसोम, यार साइंस पढ़ा के लाइसोसोम ही आता है। देखो, भारत में लाइसोसोमल, ठीक है, लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस शहर में शुरू हुआ? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत में लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस शहर में शुरू हुआ? करेक्ट आंसर होगा साथियों अहमदाबाद में। अहमदाबाद, गुजरात, करेक्ट आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा R&D स्पेंडर कौन बना? अभी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका को पछाड़कर चाइना, तो चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, चाइना। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा R&D स्पेंडर देश अभी कौन सा बना है? तो चाइना, अमेरिका को पीछे छोड़कर। देखिए, नई KFD वैक्सीन का मानव परीक्षण किस चरण में है? आपको बताना है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, कैशनोर फॉरेस्ट डिजीज जो है ये KFD, इस वैक्सीन का जो मानव परीक्षण है ये किस चरण में है? तो भाई याद रखिएगा, फेज 1 के ट्रायल में, फेज 1 ट्रायल्स में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फेज 1 ट्रायल्स। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब अभी किसने जीता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा साथियों। तो फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब अभी किसने जीता है? तो करेक्ट आएगा, मैग्नस कार्लसन ने। तो भाई मैग्नस कार्लसन करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? बताइए, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम याद रखना आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2026 के विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है? तो यूनाइटेड बाय यूनिक, ये थीम था, याद रखिएगा इस बार का, यूनाइटेड बाय यूनिक। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा। देखिए, 11 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 28 फरवरी का भारतीय दिवस कौन सा है? यानी 28 फरवरी को कौन सा भारतीय दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। आगे देखिए, फरवरी 2026 में भारत की कुल पावर क्षमता लगभग कितनी हुई? तो फरवरी 2026 के अनुसार भारत की कुल पावर क्षमता लगभग कितनी है? करेक्ट है, 520 गीगावाट। देखिए, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। फरवरी 2026 में भारत की कुल पावर क्षमता लगभग कितनी हुई? तो 520 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक 300 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है? देखिएगा साथियों, भारत ने किस वर्ष तक 300 बिलियन डॉलर का बायो इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। 2030 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केरल ग्राफीन नीति में निवेश कितना है? बताइए, केरल ग्राफीन नीति में कितने रुपए का निवेश किया गया है, या करने की सिफारिश की गई है, या घोषणा की गई है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा 200 करोड़ का। तो भाई 200 करोड़ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2026 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की नई नीति लागू की? बताइए, तो फरवरी 2026 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की नई नीति लागू की? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। याद रखेंगे सभी साथी। भाई अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवा स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना 2026 की शुरुआत की है? साथियों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, किस राज्य सरकार ने युवा स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना 2026 को शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। भारत में पहली AI आधारित कृषि निगरानी प्रणाली कहां शुरू की गई? बताइए, भारत में पहली AI आधारित कृषि निगरानी प्रणाली कहां शुरू हुई? देखिए, करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना में। भारत में पहली AI आधारित कृषि निगरानी प्रणाली की शुरुआत अभी तेलंगाना में हुई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अभ्यास धर्म गार्जियन किया, जो कि 7वां संस्करण था?
देखिए करेक्ट आंसर होगा भारत और जापान के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारत और जापान। भाई भारत के किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2026 आयोजित हुआ? बताइए भारत का वो कौन सा शहर है जहां राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया? देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 2026 विंटर ओलंपिक्स में कुल कितने खेल शामिल है? यानी 2026 में जो अभी विंटर ओलंपिक्स खेला गया इटली के मिलानो कोर्टिना में, आपको बताना है इसमें कुल कितने खेल शामिल थे। देखो करेक्ट आएगा 16, यानी 16 खेल शामिल थे। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? बताइए 62वां म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी कहाँ हुआ? तो भाई म्यूनिक में ही हुआ। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, म्यूनिक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फरवरी 2026 में डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ध्यान से देखिएगा, किस देश ने फरवरी 2026 में डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर होगा ब्राजील ने। ब्राजील करेक्ट है। डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट को अभी किस देश ने लॉन्च किया है? तो ब्राजील ने। G20 की 2026 बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? साथियों बताइएगा G20 2026 की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों अमेरिका। आगे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी 2026 में रेपो रेट कितनी रखी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी 2026 में रेपो रेट दर जो है ये 5.25% रखी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा 5.25%। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2026 में लगभग कितना रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर नोट कर लीजिएगा साथियों। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये फरवरी 2026 में लगभग कितना रहा? देखो करेक्ट आएगा $720 बिलियन। मैं आपको डेली क्लासेस कराऊंगा जब तक आपका पेपर नहीं होता है। एक्सपेक्टेड क्लासेस जीके का, करेंट अफेयर्स का मिक्स क्वेश्चन का, या फिर अलग अलग जीके का अलग, प्रीवियस ईयर्स का जो कि इस बार भी रिपीट हो सकते हैं, और करेंट अफेयर्स का, वो सारी क्लासेस आपको देखनी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। किस बैंक ने फरवरी 2026 में ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? बताइए किस बैंक ने फरवरी 2026 में ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना की शुरुआत की है? तो देखो करेक्ट आएगा पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2026 में भारत का जीडीपी वृद्धि अनुमान लगभग कितना रहा? बताइए फरवरी 2026 में भारत का जीडीपी वृद्धि अनुमान लगभग कितना रहा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 6.5% टू 7.4%। याद रखेंगे 6.5% टू 7.4%। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने फरवरी 2026 में भारत में 6G परीक्षण को शुरू किया है? देखिए किस कंपनी ने फरवरी 2026 में भारत में 6G परीक्षण शुरू किया है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा जियो ने। जियो अगर आंसर कर रहे हैं आप साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रिलायंस जियो ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने AI सुरक्षा सम्मेलन 2026 की मेजबानी की? बताइए किस देश ने AI सिक्योरिटी समिट 2026 की, ठीक है, मेजबानी की? तो देखो करेक्ट आएगा यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस राज्य ने रोबोटिक्स इन एजुकेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया है? फरवरी 2026 में किस राज्य ने रोबोटिक्स इन एजुकेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों केरल ने। भारत ने किस देश के साथ जनवरी 2026 में शून्य शुल्क व्यापार लागू किया? बताइए भारत ने किस देश के साथ जनवरी 2026 में शून्य शुल्क व्यापार लागू किया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑस्ट्रेलिया। 19 से 23 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के डावोस में, ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया गया? बताइए देखिए करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम साथियों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि 19 से 23 जनवरी 2026 को अभी आयोजित किया गया था। 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? बताइए देखिएगा साथियों 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 77वां गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत ने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के रूप में किसके प्रतिनिधियों का स्वागत किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा यूरोपीय संघ के नेताओं को। नेक्स्ट है साथियों 2026 में मुख्य रूप से विंग्स इंडिया 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है जिसका आयोजन अभी किया गया?
तो करेक्ट आंसर होगा विमानन से भाई, विमानन उड़ान से संबंधित है। आगे देखिए 12 फरवरी 2026 को किस देश में आम चुनाव हुए जिसमें प्रमुख बदलाव आए? तो 12 फरवरी 2026 को कहां पर आम चुनाव हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ भाई, जिसमें बीएनपी ने बड़ी जीत जो है ना हासिल की थी। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं बांग्लादेश के। आगे देखिए 2026 में तेल की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण कौन सा भू राजनीतिक तनाव था? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका संबंध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में भारत के सीडीएस कौन है? सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं का साथियों चीफ होता है। आपको बताना है वर्तमान में सीडीएस कौन है। तो देखिए जनरल अनिल चौहान, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। 2026 में एशियन गेम्स किस देश में प्रस्तावित है? यानी 2026 में जो एशियाई खेल आयोजित होगा ये कहां पर आयोजित होगा, किस देश में? याद रखेंगे जापान में। जापान के एची और नागोया में आयोजित होगा साथियों। ये जापान का एची और नागोया शहर जो है वहीं पर अभी एशियाई खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है 2026 फीफा विश्व कप किस महाद्वीप में आयोजित होगा? बताइए 2026 में भी फीफा वर्ल्ड कप भी है, ये किस महाद्वीप में आयोजित होगा? करेक्ट आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है विंग्स इंडिया 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिएगा विंग्स इंडिया 2026 जो है यह साथियों आपका नागरिक उड्डयन से संबंधित है, नागरिक उड़ान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2026 में विश्व स्वास्थ्य माफ करना देखिए 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? पता है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो चलिए साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।